किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौकी की 5 ऐसी हाइब्रिड किस्मों के बारे में, जो कि भैया आप हर मौसम में इसको लगा सकते हो अपने खेतों में। चाहे आप उसको ठंड के मौसम में लगाइए, या फिर आप गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं, या फिर आप बरसात के मौसम में लौकी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो उस टाइम भी आप इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो 5 ऐसी हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतलाएंगे भैया, जिनकी बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है। काफी किसान भाई इन्हीं 5 हाइब्रिड किस्मों को बहुत ही ज्यादा लगाते हैं। तो कौन कौन सी वो हाइब्रिड किस्में हैं, कैसे उसको आपको अपने खेतों में लगाना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कौन कौन से इसमें कीट आते हैं, कैसे उसकी रोकथाम करनी है, तो भैया आज की इस वीडियो में हम इन सब विषय के बारे में पूरी A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अमित मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाइयों, लौकी की खेती करने के लिए सबसे जरूरी होता है भैया खेत को सही ढंग से तैयार करना। अगर आपका खेत सही ढंग से तैयार नहीं रहेगा भैया, तो आप लौकी का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं ले पाएंगे जितना कि आम किसान लेते हैं। उनसे ज्यादा अगर आपको उत्पादन लेना है अपनी लौकी की खेती से, तो भैया आपको सही ढंग से अपने खेत को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भैया अपने खेत को सही ढंग से हम कैसे तैयार करें, तो उसके लिए भैया आप सबसे पहले जो ट्रैक्टर से चलने वाले गहरे यंत्र आते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर हो गया, तोता हल हो गया, आप इनसे अपने खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करवाकर, जी हाँ भैया गहरी जुताई करवाकर आप अपने खेतों को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। तो जब आप रूटावेटर से अंतिम जुताई करवा रहे हैं, उसके पहले आपको इसमें कुछ बेसल डोज डालना है और रासायनिक उर्वरक खाद को डालना है। तो भैया उसके लिए आप सड़ी हुई गोबर की खाद जो आती है, आप उसको 2 से 3 ट्रॉली, अगर आपके पास अवेलेबल है 2 से 3 ट्रॉली, तो आप उसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। या फिर जो मुर्गी की खाद आती है भैया, आप उसको 2 ट्रॉली 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली आपको डालनी है। अगर मुर्गी की खाद डाल रहे हो भैया, तो आपको 2 ट्रॉली ही डालनी है 1 एकड़ खेत में। उसके बाद आपको जब रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं, तो उसमें बेसल डोज जो डालना है, उसमें लेना है भैया SSP खाद, जो पाउडर फार्म वाली आती है, आपको उसको लेना है 50 किलोग्राम, जी हाँ। और साथ में आपको लेना है DAP खाद, डाई अमोनियम फास्फेट जो आता है, आपको उसको लेना है 45 किलोग्राम, जी हाँ। उसके बाद आपको साथ में लेना है MOP खाद, जो पोटास आता है, आपको उसको लेना है 25 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिलाकर पूरे खेत में डालकर अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवा लीजिए। अगर आपके खेत में भैया दीमक की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है, उसको आप 3 से 4 किलोग्राम इन्हीं खादों के साथ मिलाकर उसको भी छींट दीजिए। उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। उसके बाद खेत को पूरे अच्छी तरीके से समतल करवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया है लौकी की खेती करने के लिए भैया। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम कौन से बीज का चुनाव करें। तो भैया बीज का चुनाव करने से पहले हमें यह जरूरी होता है कि जो मिट्टी का हमारा pH है, वो कितने pH तक हमारा जो मिट्टी है वो लौकी की खेती करने के लिए सक्षम है। तो भैया जो मिट्टी का pH है, वो 5.5 से लेकर 7.5 तक का जो हमारा मिट्टी का pH माना गया है, ये लौकी की खेती करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया माना गया है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम वो कौन सी 5 वैरायटियां हैं जिनको अपने खेतों में लगाकर बहुत ही ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो भैया जो हमारा पहला लौकी की है बीज, वो है भैया माइको कंपनी का मायावेड के नाम से 4 नंबर जो लौकी आती है, आप उसको अपनी खेतों में लगा सकते हो भैया। इसमें बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिला है, और इसका जो लौकी का साइज है वो काफी लंबा होता है, और इसका जो कलर है वो काफी
ग्रीन होता है, जिससे इसका पकड़ मंडियों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। या फिर आप माइको कंपनी का जो 8 नंबर लौकी आती है, आप उसको भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। या फिर भैया जो ईस्ट बिस्ट कंपनी का अनमोल के नाम से आता है, आप उस लौकी का भी अपने खेतों में चुनाव कर सकते हैं लगाने के लिए। ये लौकी की भैया बहुत ही शाइनिंग में होती है, इसका जो साइज होता है वो काफी अच्छा होता है, इसकी जो लौकी होती है वो काफी ग्रीन होती है। तो आप अनमोल जो आता है ईस्ट बिस्ट का, आप इसको भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। या फिर भैया आप जो बीएसएफ कंपनी का नुनहेंस के नाम से अनोखी आता है, आप उस लौकी का भी चयन कर सकते हैं अपने लौकी की खेती के लिए। ये भी लौकी बहुत ही अच्छी लौकी है, इसमें भी पैदावार बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिली है। इसको भी काफी किसान भाई पसंद करते हैं अपनी लौकी की खेती के लिए। उसके बाद भैया जो हमारी अंतिम वाली लौकी है वो है भैया बीएनआर कंपनी का सरिता। जी हाँ भैया, जो बीएनआर कंपनी की सरिता आती है, इस लौकी को काफी किसान भाई बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं। और इसकी जो लौकी होती है भैया वो काफी ग्रीन होती है, और इसमें पैदावार के मामले में तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तो आप बीएनआर कंपनी का जो सरिता आता है, इसका भी चुनाव कर सकते हो भैया अपनी लौकी की खेती के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि जो लौकी की खेती हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें कितना तापमान जरूरी होता है लौकी की खेती करने के लिए। तो भैया जो हमारा तापमान रहेगा लौकी की खेती करने के लिए, वो न्यूनतम 15 डिग्री से लेकर अधिकतम 35 डिग्री तक का जो तापमान होता है, वो भैया लौकी की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इस बीच के तापमान में आप लौकी की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो उत्पादन होगा भैया वो बहुत ही बढ़िया उत्पादन होता है। तो आप इतने डिग्री से लेकर इतने डिग्री तक का जब तापमान हो, तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हमारी लौकी की फसल में कौन कौन से कीट व कौन कौन से रोग आते हैं। तो भैया जो हमारी लौकी की फसल में देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलते हैं कीट, वो भैया हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, सफेद मक्खी, फ्रूट मक्खी, लाल कद्दू पीटल के साथ साथ एफिड, जेसिड का प्रकोप बहुत ही ज्यादा देखने के लिए हमारी लौकी की फसल में मिलता है। और इन्हीं के साथ अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा के साथ साथ डाउनी मिल्यूड, पाउडरी मिल्यूड, इन सब का भी प्रकोप लौकी की खेती में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो भैया जो हमारी इल्लियां हैं, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, जितने भी प्रकार की इल्लियां हैं, इनकी रोकथाम के लिए आप एमाबेक्टिन ब्रिंजॉय जो 5% एसजी फार्म में आता है, आप उसको 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपके पौधे में इल्लियों का प्रकोप है वो दूर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जैसे कि एफिड, जेसिड, सफेद मक्खी, इन सबको कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए भैया जो बीएसएफ कंपनी का सफीना के नाम से आता है, आप इसको 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे, तो सफेद मक्खी और एफिड, जेसिड, इन सब का जो प्रकोप है वो दूर हो जाएगा आपकी लौकी की खेती से। तो भैया अगर आपके पौधे में अगैती झुलसा, पिछैती झुलसा या फिर डाउनी मिल्यूड, पाउडरी मिल्यूड जैसी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपके पौधे में झुलसे का समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगा। भैया जो लाल कद्दू पीटल होते हैं, इनकी समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये लौकी की फसल में बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचाते हैं। तो इनको हो सकता है आप दवा का स्प्रे करें तो ये कंट्रोल ना हो पाए, तो आपके मन में ये शंका चल रही होगी कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये दवाइयों से तो जल्दी जाते नहीं हैं। तो भैया इसके लिए आप जो नीम ऑयल आता है 1000 ppm का, आप उसको 40 से 45 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको 15-15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। इससे भैया जो आपका लाल कद्दू पीटल यानी लाल कीट की जो समस्या आ रही है आपकी लौकी की फसल में, वो भैया दूर हो जाएगी। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अपनी लौकी की फसल में। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम फल फूल की संख्या बढ़ाने के लिए
कौन से टॉनिक का प्रयोग करें। तो भैया जो फेंटा प्लस टॉनिक आता है, आपको उसको 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं भैया। इससे आपके जो लौकी की फसल है उसमें फल फूल की संख्या बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। या फिर आप जो बायर कंपनी का प्लानो फिक्स टॉनिक आता है, आप उसको 4 ml, जी हाँ 4 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपके जो लौकी की फसल है वो भैया थोड़ा मुरझुरा जाएगी। तो आपको केवल 4 ml ही लेना है। तो आप 4 ml प्लानो फिक्स को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देंगे। तो भैया इससे आपकी जो लौकी की फसल है उसमें बहुत ही ज्यादा लौकी का फल फूल की संख्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आपकी लौकी की उत्पादन देगी भैया। आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। तो आप इन सभी में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए। आपको हमने दवाइयां बता दिया है, उसके जो रोग लगते हैं उसको भी बता दिया है। तो आप समय समय पर जब रोग दिखे तो इन दवाइयों को लाकर स्प्रे कर दीजिएगा। इससे आपका लौकी का पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, उसमें कोई भी रोग या फिर कोई भी कीट नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप खेती कर सकते हो भैया लौकी की, चाहे आप उसको ठंड के मौसम में करो या फिर आप गर्मियों के मौसम में करो या फिर आप बरसात के मौसम में करो। आप इन लौकियों को साल के 12 महीने में कभी भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो में लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। जो आपके मन में डाउट चल रहे थे हमने उसको भी आपको क्लियर कर रखा है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और भैया अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर अन्य किसान भाइयों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित इसी प्रकार समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है या फिर आपके खेतों में कौन से रोग लगे हैं फसलों में, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहे। तो भैया आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।